पानी जो कभी जिंदगी देता था, जोधपुर की जोजरी नदी को लोग मरुगंगा कहते थे। मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान में बहती एक उम्मीद। आज वो नदी नहीं, नाला है। काला, जहरीला, बदबूदार नाला जिसमें टेक्सटाइल फैक्ट्रियों का केमिकल और कचरा बहता है। और ये सिर्फ जोजरी की कहानी नहीं है। पाली की बांडी नदी और बालोतरा की लूणी नदी, तीनों ही नदियों का साझा दर्द है जो जहर में डूबी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आईना दिखाते हुए, एक बार फिर से आईना दिखाते हुए एक आदेश पारित किया है। जस्टिस संदीप मेहता ने साफ कहा है कि एक भी बूंद ट्रीटेड पानी नदी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक और कोर्ट ऑर्डर है जो फाइलों में दब के रह जाएगा जैसे पहले वाले रह गए, या इस बार सच में कुछ बदलेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अगर बात करें कि ये तीन नदियां हैं कौन सी और मारवाड़ के लिए इनकी अहमियत क्या है। जोजरी नदी जोधपुर शहर से होकर गुजरती है। शहर का सीवेज, फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल वेस्ट सब इसी में जाता है। बांडी नदी पाली से बहती है। पाली मतलब टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री का गढ़। हजारों छोटी बड़ी डाइंग यूनिट्स जिनका केमिकल वेस्ट सीधे बांडी नदी में उड़ेला जाता है। लूणी नदी बालोतरा से होकर गुजरती है और यहीं आकर जोजरी और बांडी दोनों लूणी में मिल जाती है। यानी जोधपुर और पाली का पूरा जहर आखिर में बालोतरा और उससे आगे बाड़मेर जालोर की तरफ बढ़ता है। सोचिए, जिस पानी में कभी मारवाड़ के लोग नहाते थे, मवेशी पानी पीते थे, खेतों की सिंचाई होती थी, वो आज इतना जहरीला है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, ये कोई नई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कहा था कि जोजरी, बांडी और लूणी में प्रदूषण राजस्थान सरकार के रेगुलेटरी सिस्टम की सस्टेन्ड सिस्टमेटिक कॉलेप्स, यानी लगातार 20 साल तक चली प्रशासनिक नाकामी को दिखाता है। 20 साल, सोचिए, 20 साल में एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती हैं। 20 साल में कितनी सरकारें आई गई, कितने कलेक्टर बदले, कितने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बदले, लेकिन नदी वैसी की वैसी जहरीली बनती रही, उससे ज़्यादा जहरीली होती गई। और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि सिस्टम को ऑटो मोड पर लाना होगा, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जो बिना कोर्ट के बार बार टोके खुद ब खुद उल्लंघन पकड़े और कार्रवाई करे। सवाल ये है कि जिस सिस्टम को 20 साल में मैनुअल मोड में भी आप ठीक नहीं कर पाए, ठीक नहीं चला पाए, अचानक ऑटो मोड में ये सरकार कैसे चलाएगी। और बड़ी बात अगर इस सुनवाई की करें, जिसमें जस्टिस संदीप मेहता के वो बयान जो सीधे सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। एक व्यक्ति छोटा सा आउटलेट लगा देता है, आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। जस्टिस मेहता का ये सवाल पाली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है, जहाँ इतनी घनी बसी हुई हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी घनी फैक्ट्रियाँ हैं कि हर एक का अलग से मॉनिटरिंग करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए कोर्ट ने सुझाव दिया कि लंबे समय से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया नदी किनारे से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, बस नीयत की बात। ये लाइन सीधे उन इंडस्ट्रीज पे तंज है जो दलील दे रही थी कि तय मानक हासिल करना मुश्किल है। जज ये साफ कह रहे हैं कि पैसा और तकनीक दोनों उपलब्ध है, अगर ज़रूरत पड़े तो राज्य सरकार आर्थिक मदद भी कर सकती है। कमी सिर्फ इरादे की, मंशा की, मनोभावना की और चेतना की, नीयत की। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकती तो इसे नदी में कैसे जाने दिया जा सकता है। यानी कोर्ट का लॉजिक बिल्कुल सीधा और सरल है कि अगर ट्रीटेड पानी नियमानुसार इतना साफ है कि नदी में डाला जा सके, तो वही पानी फैक्ट्री खुद दोबारा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी पानी को रीयूज करो, नदी में मत बहाओ। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने पीएच लेवल, लेड, हैवी मेटल्स, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जैसे पैरामीटर्स पर सवाल उठाते पूछा, ये पानी पीने के पानी के तौर पे आसपास कैसे जाने दिया जा सकता है। अब ट्रीटेड पानी भी कोर्ट की नज़र में पीने लायक नदी के लिए सुरक्षित नहीं है। और एक बड़ा सवाल ये कि असली कीमत कौन चुकाना। अगर हम आंकड़ों पे बात करते हैं, जजों के बयान पे बात करते हैं, फैक्ट्री वालों की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि इस प्रदूषण की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है।
पाली में हजारों मजदूर टेक्सटाइल और डाइंग यूनिट्स में काम करते हैं। इन्हीं फैक्ट्रियों से उनके घर का चूल्हा जलता है। कोर्ट ने खुद कहा, हमारी कोई मंशा नहीं कि इन कंपनियों से मिलने वाला रोजगार खत्म हो जाए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर रोजगार कैसे खत्म हो सकता है? लाइन आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी से बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर फैक्ट्री बंद होती है तो मजदूर का घर कैसे चलेगा, और अगर फैक्ट्री चलती रहती है तो नदी किनारे गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। बालोतरा, जालोर, बाड़मेर, पाली, जो किसान इस लूणी पे, जवाई पे या बांडी पे, इसके भूजल पे निर्भर हैं, उसके लिए सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है। ये है, क्या उनके मवेशी इस पानी को पी सकेंगे? क्या उनके खेत की मिट्टी जहरीली होने से बचेगी? क्या उनके बच्चों को साफ पानी नसीब होगा या नहीं? और बालोतरा के HRTS टैंकों की बात कीजिए, जहां सालों से बिना ट्रीट किया हुआ इंडस्ट्रियल कचरा जमा है। कोर्ट ने खुद कहा कि इसे साफ करने के बाद यहाँ जंगल बनाया जा सकता है। यानी जो ज़मीन आज जहर का गड्ढा है, वो कभी हरियाली बन सकती थी अगर वक्त पर काम होता। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इंडस्ट्री बनाम पर्यावरण की नहीं, ये मजदूर के रोजगार बनाम आम आदमी के साफ पानी के हक की भी है, जिंदगी के हक की भी है। और इस लड़ाई में दोषी सरकार का वो सिस्टम है जिसने 20 साल तक दोनों तरफ के लोगों को अंधेरे में रखा। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस पूरे मामलों में सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है, राजस्थान का प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक ढांचा। पहला सवाल जस्टिस मेहता इस मामले में खुद पूछते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पास एक साथ खनन विभाग का अतिरिक्त प्रभार क्यों है? ये एक बड़ी चीज़ है कि जिस अधिकारी को प्रदूषण रोकना है उसी के पास माइनिंग विभाग का भी काम है, जो खुद एक बड़ा पॉल्यूशन का सोर्सेज है। कोर्ट ने साफ कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एक पूर्णकालिक समर्पित अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ये सुझाव नया नहीं है, ये सुझाव पहले भी आए, फिर भी बदलाव नहीं हुआ। और दूसरा सवाल है, 100 KLD से ज़्यादा डिस्चार्ज करने वाले इंडस्ट्री के लिए इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ETP की मंजूरी सालों से पेंडिंग है। कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि सरकार इन मंजूरियों में तेजी लाए, यानी जो काम प्रशासन को खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए था वो कोर्ट के आदेश पे हो रहा। तीसरा है, मुख्य सचिव श्रीनिवासन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जीरो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो खुद पाली और जोधपुर बालोतरा का दौरा करेंगे। जी हाँ, साहिब दौरे पे जाएंगे, पहले भी गए हैं कई इस पद पे जो बैठे थे। सलाउद्दीन अहमद को हमने खुद देखा है, और प्रतिबद्धता के दावे कागज पे भी आए, मौखिक भी आए, लेकिन हालात जस के तस है। अब ये सुधर पाएंगे ऐसी उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। तो सवाल ये है कि मुख्य सचिव के दौरों का भरोसा और वाकई ज़मीन पर बदलाव, ये दोनों के बीच एक बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आता है। और ये सिर्फ कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए बयान जैसा लगता है, जैसे पिछले 20 सालों में बयान कई बार दिया जा चुका है। हम इस मामले को लगातार ट्रैक करते रहेंगे। कोर्ट का एक और आदेश आने वाला है और हम आपको बताएंगे कि अब प्लान ऑफ एक्शन में क्या निकल के आता है। क्या ये सिर्फ एक कागजी योजना होगी या कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि इसमें 20 पॉइंट प्लान की बात है। अगर 20 पॉइंट प्लान की बात करें तो क्या हो सकता है, जिसमें CS की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स, हाईफर्स कमेटी, स्पेशल टास्क फोर्स, 100 KLD से ज़्यादा डिस्चार्ज करने वाले इंडस्ट्री के लिए प्राथमिकता के आधार पर ETP की मंजूरी, छोटी इंडस्ट्री के लिए बिना देरी मंजूरी की प्रक्रिया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष, बालोतरा के टैंकों की सफाई, पाली की इंडस्ट्री को नदी किनारे से दूर शिफ्ट करने की दीर्घकालिक योजना, ZLD को अनिवार्य बनाना, ट्रीटेड पानी का रीयूज, नदी में डिस्चार्ज नहीं करना, एक स्थायी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो बिना कोर्ट के दखल के खुद काम करे, और रोजगार सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण अनुपालन के संतुलित काम करने की रणनीति। योजना तो बड़ी व्यापक है, फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन असली परीक्षा तब है जब इनको जमीन पे लागू करेंगे। और यही वो जगह है जहां पिछले 20 साल से राजस्थान का सिस्टम बार बार फेल हुआ है। जोजरी को मरुगंगा कहा जाता था, मारवाड़ की गंगा, लेकिन एक नदी जिसने सदियों तक इस राजस्थानी इलाके को जिंदगी दी है, इस रेगिस्तानी इलाके को जिंदगी दी है, आज उस नदी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है। ये मारवाड़ के लिए शर्म की बात है कि जिस सिस्टम को अपनी नदियां खुद बचानी चाहिए थी, वो सिस्टम कोर्ट के डंडे के बिना हिलता नहीं। 7 अगस्त को एक और आदेश आने वाला है, उस दिन उस आदेश को लेकर भी, उसकी विश्लेषण को लेकर भी हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि बांडी, लूणी, जोजरी फिर से जिंदा होगी या ये एक सरकारी आदेश बन के रह जाएंगे? कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।